अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट्स है, इसका टॉपिक नंबर 1.6 जो कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट है, इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है, इसके चांसेस है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है और इसमें से अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। अब ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप इसको सुन लें। देखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इसको ऐसे करके देगा। सबसे पहले तो वो आपसे अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करवाएगा। डिफाइन द टर्म अनसर्टेनिटी या एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी को डिफाइन करवाएगा। उसके बाद वो पूछेगा हाउ टू फाइंड टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताएं। तो इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। 2 मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और जो थर्ड है वो हम नेक्स्ट वाइट बोर्ड पर जाकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल है तो आपने इंतहाई ध्यान के साथ इसको समझना है और अपने पास कैलकुलेटर भी रखना है। तो स्टूडेंट्स, एक काम करें कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ और जो मैं लिखूंगा वो क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। एक बात आप समझ लें कि आपको अनसर्टेनिटी का पता होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.3 अनसर्टेनिटी के बारे में है। मैंने उसको डिटेल के अंदर समझाया है। आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर अनसर्टेनिटी अगर आपको नहीं पता तो आप अनसर्टेनिटी को पहले समझ लीजिए, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक कंप्लीट टॉपिक है। तो लिहाजा मैं उस कंप्लीट टॉपिक को अब यहाँ पर नहीं समझा सकता, ये उसकी एप्लीकेशन है, यानी यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी को यूज़ करना सीखेंगे। अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसके लिए आपको टॉपिक नंबर 1.3 जो हमारी वीडियो मौजूद है वो देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, फिज़िक्स के अंदर हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। इस टॉपिक का ये जो चैप्टर है इसका नेम भी मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाइश करना, किसी चीज़ को नापना या रीडिंग लेना। जिस तरीके से मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये स्केल है, ठीक है। इससे अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की लेंथ फाइंड करूँगा, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको ऐसे रख कर हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब मीटर रूल से जो रीडिंग आएगी ना, क्या वो रीडिंग 100% करेक्ट आएगी? तो आंसर है नो। यानी फिजिक्स के अंदर कोई भी रीडिंग 100% करेक्ट नहीं आती। लेट करें इसकी रीडिंग फाइंड करता हूँ। ये मतलब यहाँ पर 18.5 सेंटीमीटर लेट करें, 18.5 आया। तो क्या ये एग्जैक्ट 18.5 था? नहीं, बल्कि ये जो था यहाँ पर ये 18.5 से इसकी निब थोड़ी सी आगे है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 सेंटीमीटर का। कैसे? चूँकि इसकी जो 2 छोटी लाइनें हैं ना वो 0.1 सेंटीमीटर, यानी पहली लाइन 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 0 शरिया 1, ये 0 शरिया 2, ऐसे। तो 2 छोटी लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, जो फ़र्क होता है, वो ही लीस्ट काउंट कहलाती है। उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं, उसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, जो कि मैं अनसर्टेनिटी के टॉपिक में पढ़ा के आया हूँ। तो यानी हम इस मीटर रूल से जो भी रीडिंग लेंगे ना, वो रीडिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, बल्कि उसमें 0.1 का डिफरेंस आ सकता है। यानी 18.5 भी हो सकता है, 18.6 भी हो सकता है और 18.4, यानी इसमें 0.1 आगे भी जा सकती है रीडिंग, 0.1 पीछे भी जा सकती है। तो यही इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। यानी हम अनसर्टेनिटी का वैसे मतलब होता है डाउट, किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल यकीन ना होना, अनसर्टन होना, गैर यकीनियत। यानी हमने जो रीडिंग ली है ये एग्जैक्ट क्या 100% है? नहीं, बल्कि थोड़ी सी इसमें गैर यकीनी है, थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती, थोड़ी सी नीचे भी जा सकती। इसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जो मैंने टॉपिक में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम अनसर्टेनिटी जो है उसको फाइनल रिजल्ट के अंदर लिखते हैं, देखिए कोई भी अगर रीडिंग लिखी होगी ना तो प्लस माइनस के बाद जो रकम होती है ये लीस्ट काउंट होती है, इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या बोलते हैं। तो जब हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे
कैलकुलेशंस करेंगे, दो नंबर्स हैं उनको प्लस या माइनस या ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अनसर्टेनिटीज़ के साथ क्या होगा ये हमने यहाँ पर सीखना है। यानी फाइनल रिजल्ट के अंदर जो है अनसर्टेनिटीज़ जो हैं किस तरीके से लिखी जाती हैं ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने समझा दिया आपको कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पर हमने पहले एक लाइन लिखी है, इसको पढ़ते हैं कि एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, किसी चीज़ की लेंथ वगैरह मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट ली तो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ा सा डाउट होता है, यानी ये वैल्यू जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। एग्जैक्ट 100% वैल्यू कोई भी ठीक नहीं होती। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो 100% जो है एग्जैक्ट किसी लेंथ को, वॉल्यूम को, एरिया को फाइंड कर ले। हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है जो कि उसकी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। अब द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलो। जो टोटल अनसर्टेनिटी है जब हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पहला पॉइंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें रूल क्या है? रूल ये है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आपने अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, सी ऑप्शन में होगा डिवाइडेड और डी ऑप्शन में होगा मल्टीप्लाई। यानी जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अनसर्टेनिटी क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। ऐड वाला जो ऑप्शन होगा जिसमें होगा वो आप टिक करेंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखें। मैं आपको बता चुका हूं कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है। लीस्ट काउंट को ही अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन होंगे तो लीस्ट काउंट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक एडिशन वाली और एक सब्ट्रैक्शन वाली। लेट करें मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है। इसके साथ मैंने 2 रीडिंग ली। मेरे पास एक छोटी पेंसिल है, पहले मैंने इस तरीके से रीडिंग ली इसकी, यानी मैं देखता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ इस तरीके से मेरी लेट करें इसकी जो लेंथ है वो 15.4 सेंटीमीटर है। अब जारी बात है मीटर रॉड से मेजर की है तो साथ मीटर रॉड की लीस्ट काउंट भी लगानी पड़ेगी। ये जो प्लस माइनस के बाद है इसको अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। अब मेरे पास एक छोटी सी बड़ी एक और चीज़ है जिसकी मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी बड़ी है, इससे लेंथ ही है। तो लेट करें उसकी जो हमारे पास लंबाई है, लेंथ है, वो आई 26.6। तो इस तरीके से हमने यानी 2 रीडिंग्स ली। पहली रीडिंग भी मीटर रूल से ली, स्केल से ली, और दूसरी जो हमारे पास रीडिंग है वो भी स्केल से ली। दोनों रीडिंग्स को मैंने लिख लिया। अब मैंने दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो लेट करें जो टोटल आंसर है वो कैसे निकालेंगे, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, यानी कि x2 माइनस x1। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स देखेंगे जो वैल्यूज़ है ना, ये मैंने आपकी जो इस टेक्स्ट बुक है इसके अंदर जो टॉपिक के अंदर वैल्यूज़ हैं वही लिखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू लें, मैं आपको समझाऊंगा कि आप वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी मैं इसको सॉल्व करूं फिर बाद में आपको ट्रिक बताता हूं। अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल आंसर है, यानी दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ना, तो पहली x2 की वैल्यू क्या है। x2 हमारे पास है 26.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे भाई, क्या माइनस करेंगे, x1 क्या है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ठीक है। अब क्या करना है कि वैल्यू में से वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आप 26.6 में से माइनस करें 15.4, तो ये आएगा 11.2। 26.6 में से माइनस किया 15.4, तो ये आया। यानी हमारे पास x यहाँ पर लगा लेते हैं, जो टोटल आंसर है दोनों को माइनस करने से वो आया 11.2। प्लस माइनस के बाद क्या होगा, यानी ये जो प्लस माइनस के बाद जो है ना, यही हम सीख रहे हैं कि इनके साथ हम क्या करेंगे। इसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से बोलते हैं। तो अगर ये माइनस हो रहे हो, जारी बात है वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, तो वो तो हमने कर दी। तो क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी माइनस होंगी, तो अक्सर स्टूडेंट्स इनको भी माइनस कर दो। स्टूडेंट्स इनको माइनस नहीं करना। याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये जो प्लस माइनस के बाद नंबर है, चाहे आप चीज़ों को माइनस कर रहे हैं, इनको आपने प्लस ही करना है। 0.1 प्लस 0.1 यानी इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 0.2। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज के अंदर भी आपको इस तरीके से एमसीक्यूज भी आ सकता है। एमसीक्यूज कैसे आएगा कि आपको कहेगा कि लेट x1 इतना है एंड x2 इतना है, देन x2 माइनस x1 क्या होगा।
आगे 4 ऑप्शन होंगे। तो अब स्टूडेंट्स इनमें से तो ये तो माइनस कर देते हैं, लेकिन इनको आपने माइनस नहीं करना, इनको आपने हमेशा ऐड करना है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है फाइनल रिजल्ट में फाइंड कर सकते हैं। अब हम एडिशन वाली एक एग्जांपल लेते हैं। लेट करें हमारे पास दो लेंथ हैं, हमने लेंथ मेजर की मीटर स्केल से। एक लेंथ 8.5 आई, एक 12.6 आई। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की लेंथ थोड़ी कम है, एक थोड़ी लंबी थी। अब अनसर्टेनिटी तो हमने यहाँ पर लिखनी है, लीस्ट काउंट तो प्लस माइनस होती है। एडिशन, अब लेट करें टोटल लेंथ जो है वो होगी L1 प्लस L2, यानी L2 प्लस L1 लिख लें, L1 प्लस L2 यहाँ पर आप लिख लें। अब चलें फाइंड करते हैं। L1 क्या है 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और प्लस क्या करना है इसमें L2 क्या है 12.6 प्लस माइनस 0.1। अब L इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं दोनों वैल्यूज प्लस हो रही, तो पहले में पहला प्लस करोगे, दूसरे में दूसरा। ठीक है, तो 8.5 प्लस 12.6 ये आता है 21.1, जो हमारे पास फाइनल आंसर है। दोनों को ऐड करने से वो आएगा 21.1 प्लस माइनस ये जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से बोलते हैं। प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन के अंदर ये बात बैठ जाए। तो ये आप ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.1 0.2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये फाइनल रिजल्ट है। यानी कि जब भी दो वैल्यूज, जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं। यानी जब आप रीडिंग लेंगे तो आप रीडिंग लिखेंगे, और उस जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है उसकी लीस्ट काउंट उस रीडिंग के बाद प्लस माइनस करेंगे। तो ये जो प्लस माइनस हो रहा है इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जब दो चीज़ें ऐड होंगी तब भी उनकी ये प्लस माइनस के बाद वाली जो नंबर है ये ऐड ही होगा। अगर हम दो चीज़ों को माइनस करेंगे तो पहला नंबर तो माइनस होगा, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज माइनस नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या होती हैं, वो ऐड होती हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इनसे डिफरेंट तरह के MCQs बनते हैं। अगर आपके पास कोई भी हैंड बुक है या कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है, और इस टॉपिक के जब आप MCQs देखेंगे तो आपको इस तरह के MCQs मिल जाएंगे। बस आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब किसी भी तरह का MCQs कोई भी वैल्यू आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या हम ये वैल्यूज़ को ज़ुबानी याद रखें? तो इसका आंसर है नहीं। आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले सकते हैं। ये 15.4 है, आप 13.2 ले लें, आप 8.9 ले लें। बस कोशिश ये करनी है कि पहली वैल्यू बड़ी लेनी है, दूसरी वाली थोड़ी छोटी लेनी है। प्लस माइनस के बाद 0.1 ही लिखना है, लेकिन पहली वैल्यू छोटी ले लें, यानी समथिंग कोई भी नंबर ले लें, और उस पॉइंट के बाद भी एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि 6 ले लें, 6.2 ले लें या 12.6 ले लें, ये पॉइंट के बाद एक नंबर हो, और दूसरी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ले लें, पहली छोटी दूसरी बड़ी, कोई भी वैल्यू आप लेकर उनको प्लस और माइनस इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए जी, अब पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, इनको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इसको आपने बड़ी गौर के साथ समझना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना, और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तकसीम करना। जब भी हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज नहीं बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं। हमें पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी पड़ती हैं। आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर। अब जो किसी भी वायर या कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आप जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। आप लोग इसको मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, और आप ये जो 11th क्लास फिजिक्स है इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर आप ये ओहम लॉ एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो V इज इक्वल टू IR। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, I यहाँ पर बहने वाला करंट है वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर, R जो है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। अब चूंकि हमने R फाइंड करना है तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा, देखिए R को आप सेपरेट करें, ये V है इसको वैसे लिख लें V, और ये I जो है इस तरफ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बनेगा V ओवर I, यानी R इस तरफ होगा, V ओवर I उस तरफ होगा। तो मैंने इस तरह तरतीब से लिख लिया। अब यहाँ पर भी आपके बुक के अंदर ये वोल्टेज और करंट की वैल्यूज ली गई हैं, आप इनको भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वोल्टेज उसने लिया 3.4, उसमें अनसर्टेनिटी है। ये वाली जो प्लस माइनस के बाद नंबर होता है इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, कई दफ़ा बता चुका हूँ। और करंट की वैल्यू उसने ये ली है, करंट की वैल्यू ये है, इसमें अनसर्टेनिटी ये है।
अब हमने जब रेजिस्टेंस फाइंड करें, लेट करें हमारे पास वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? वोल्टेज ओवर करंट, वोल्टेज ओवर करंट। यानी यहाँ पर, ये मैं बाद में करता हूँ, यहाँ पर चले मैं करता हूँ, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं इस साइड पे। यानी हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, कैलकुलेशन फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? अब देखिए रेजिस्टेंस जो है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, रेजिस्टेंस इक्वल होती है V ओवर I। अब देखें पहले, अब आप प्लस माइनस के बाद वाली रकम को एक दफ़ा इग्नोर करें, सिर्फ आप जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं वो पुट करें। रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल आएगी, अच्छा वोल्टेज क्या है? 3.4 है, और करंट क्या है? 0.68 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल आएगी 3.4 आप डिवाइड कर दें इसको 0.68 पे, तो ये हमारे पास आएगी 5। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस के बाद रकम है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। क्या वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह वहाँ पे लिखा, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? यानी वो वाला तो रूल नहीं। यहाँ पर परसेंटेज, ये वाली जो चीज़ है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहाँ पर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले दोनों की निकालनी है। यानी वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो अनसर्टेनिटी आएगी वो यहाँ पर लिखनी है। अब इसका मतलब ये है कि हमें पहले वोल्टेज और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं नाउ। यानी अब हम क्या करने लगे हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ही इजी भी है और ज़रूरी भी है, आपने इसको समझते जाना है, ठीक है। मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती जाए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे करते हैं? ओके, परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि इसको ऐसे फाइंड करते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट, आर की तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम V और I की फाइंड करेंगे। तो चलें V की पहले फाइंड करते हैं। किसकी? V की, वोल्टेज की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो लीस्ट काउंट है इसको ऊपर रखो, डिवाइड कर दो वैल्यू पे और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ठीक है। मैं दोबारा फिर समझाता हूँ। लेट करें मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट निकालनी है, ठीक है। ये करंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, आपकी बुक के अंदर दी गई है। तो कैसे निकालेंगे? इसकी लीस्ट काउंट, प्लस माइनस के बाद जो नंबर है वो लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। इसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ ताकि आपको बार बार ये याद रह जाए। ये लिखें, प्लस माइनस के बाद वाले नंबर लिखें, डिवाइड कर दें जो प्लस माइनस से पहले नंबर लिखा हुआ है, इसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, 0.68, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ, जो कि हमने परसेंटेज निकालनी है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आता है? 0.1 डिवाइडेड बाय 3.4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो ये मेरे पास आया 3। कितना आया? 3 आया, और साथ ये परसेंट वैसे ही लिखा दो। इसको सॉल्व करते हैं। ये 0.05 डिवाइडेड बाय 0.68, इसको डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ये देखें यहाँ पर, ये आया जी 7% आया। करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, यानी रेजिस्टेंस। चूँकि हमें रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड कर ली, इसमें प्लस माइनस के बाद क्या होगा वो हमने निकालना है। तो V और I को डिवाइड करने से रेजिस्टेंस आती है। अगर यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है वो V और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उनको ऐड कर दें तो R की आ जाएगी। तो R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, वॉल्यूम वाली। इसमें हम ऐड करेंगे किसको? इसमें हम ऐड करेंगे किसको? ऐड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। ये आपने अनसर्टेनिटी जो है इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी है, आगे जो है लाइन लगी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अच्छा जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक आप ज़रूर समझिएगा। टॉपिक नंबर 1.3 है, मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया है, कवर किया है, और वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज के अंदर मौजूद भी है।
क्वेश्चन बना हुआ है वहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करवाया है। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या है? 3%, 3% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट क्या आई? 7%। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 7 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10% जो है अनसर्टेनिटी आएगी किसमें? रेजिस्टेंस में। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 5 आई, तो इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? अनसर्टेनिटी ऑफ 5% होगी, 5 यानी सॉरी 10% होगी। कितनी होगी? 10% होगी। अच्छा, इसके बाद देखिएगा R इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्लस माइनस के बाद जो हम लिखते हैं ना, वो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई परसेंट नहीं लिखा हुआ, हम लिखते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये दो अलग चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अलग चीज़ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलग चीज़ है। जब भी हम डाटा लिखते हैं तो प्लस माइनस के बाद जो रकम होती है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, उसको लिखते हैं। अभी हमने क्या फाइंड की? हमने फाइंड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो लिखनी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने लिखनी है, यहाँ पर हमने लिखनी है क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? देखिए यहाँ पर मैं इसको फाइंड करता हूँ। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता कैसे फाइंड करते हैं? जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है ना, परसेंटेज है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें मेजर्ड वैल्यू के साथ। किसके साथ? मेजर्ड वैल्यू के साथ आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली अब देखें, इसको फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? ये हम आर की फाइंड करें तो चीज़ें आर की पुट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, ये पूरा लिखना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू, यानी जो हमने मेजर की है इन दोनों को डिवाइड करने से। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर क्या है? ये देखें, ये 10% आई। 10% मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू, भाई किसकी वैल्यू? आर की। आर की वैल्यू क्या है? ये देखें 5 है ना, V ओवर आई। तो यहाँ पर ये 5 है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। देखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर जो हमने यहाँ पर लिखनी है प्लस माइनस के बाद, अगर आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 50%। अब देखें, हमने परसेंटेज खत्म करनी है। परसेंट देखें, इसको ये क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? परसेंट। ओके, पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। और सेंचुरी से बना है। आप क्रिकेट मैच देखते हो, खेलते हो कि सेंचुरी, इस प्लेयर ने, बैट्समैन ने सेंचुरी मारी, 100 स्कोर, सेंचुरी, एक सदी बीत गई। 100 को बोलते हैं 100। तो यानी अगर मैंने परसेंटेज खत्म करना है, यानी अब देखें ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पर वैसे 2 स्टेप बनते थे लेकिन जगह काम में मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर चले करते हैं 50 वैसे लिख लें। परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। अब मैंने बटा 100 लिख लिया तो परसेंटेज क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, परसेंटेज, परसेंट का मतलब समझा दिया। 50 को 100 पे तकसीम करें, 0 0 काट के ये 0.5 आएगा, 0.5। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में कितनी आई? 0.5। और रेजिस्टेंस कोड क्या होता है? ओहम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जब चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर जो रिजल्ट आएगा, देखिए जिस तरह हमारे पास वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो रेजिस्टेंस क्या होती है? V ओवर आई। तो आप सिंपल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। V को I पे तकसीम करेंगे, रेजिस्टेंस तो आ गई, यानी V को I पे डिवाइड करने से रेजिस्टेंस तो आज 5 आ गई। लेकिन प्लस माइनस के बाद जो नंबर आएगा, जो अनसर्टेनिटी है, वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? यही तो हम इस टॉपिक में सीख रहे हैं। तो वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे निकालोगे। ये देखें, ऐसे, ये जो 0.5 आया है ऐसे नहीं आ गया, इतना काम करना पड़ा। देखें, इतना काम करना पड़ा फिर आया। तो यही मैं आपको सिखा रहा था, यही हम टॉपिक में सीख रहे हैं। अब हमारे पास जो इसका थर्ड है, उसको हम करते हैं कि हम पावर फैक्टर जो है उसमें टोटल रिजल्ट के अंदर फाइनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और उसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं जो कि पावर फैक्टर के बारे में है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो हमने अभी सेकंड पॉइंट पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है।
अभी हमने सेकंड पॉइंट के अंदर हमने रेजिस्टेंस फाइंड की, आपने देखा हमने सिर्फ वोल्टेज और करंट को डिवाइड किया। अब आप जानते हैं यहाँ पर अगर कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें पावर भी आ रही हो तो फिर वहाँ पर हम टोटल अनसर्टेनिटी जो है फाइनल रिजल्ट में वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसे आइए समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका रूल ये है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। जो फार्मूला के अंदर पावर है पहले तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से जो फाइनल अनसर्टेनिटी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमने अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा है। देखिए किसी भी जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स सिलेंडर क्या होता है, यानी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट्स जो गोल हो और लंबाई में हो उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से ये बोर्ड मार्कर है गोल है और इसकी लेंथ भी है। इस तरीके से आपका जो कप है, जो ग्लास है, जो आपकी बाल पॉइंट है, जो आपका मार्कर है, ये सारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब लेट करें अगर हमें रेडियस दिया गया हो और हमने एरिया फाइंड करना हो विद अनसर्टेनिटी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम रेडियस को लेट कर लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में रेडियस की ये वैल्यू दी गई है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर, लेट करें हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उसकी दो जॉज के दरमियान हमने इस तरीके से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा ताकि हम इसका ए जो है रेडियस फाइंड कर सकें। इज रिकॉर्डेड एज, तो रेडियस हमने फाइंड किया ये। अब आप जानते हैं प्लस माइनस के बाद वो जो वर्नियर कैलिपर उसकी लीस्ट काउंट आएगी। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आप जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर होती है। जो स्केल होता है मीटर रूल उसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है और अगर स्क्रू गेज हो तो उसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस तो दिया गया, ये रेडियस की वैल्यू है, यानी रेडियस इतना है, लेकिन एग्जैक्ट इतना नहीं है, इतनी जो है इसमें कमी बेशी हो सकती है। अब हम एरिया तो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। लेट करें मैं यहाँ पर इसका एरिया पहले फाइंड कर लेता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके समझा सकूँ। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एरिया है, एरिया मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एरिया की, कैलकुलेशन फॉर एरिया, फॉर फाइनल रिजल्ट या फॉर एरिया लिख लें। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर रेडियस दिया गया है तो रेडियस की वैल्यू पुट करें, आपके पास एरिया आ जाएगा। कैसे? एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं कि 3.14 होती है, ये कांस्टेंट है। इसके बाद है रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें रेडियस क्या है? 1.25, यानी हमने सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू है आप जानते हैं ये वैल्यू है ये वाली, और ये इस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है, तो हम सिर्फ वैल्यू पुट करके एक दफ़ा एरिया फाइंड करते हैं। तो जो एरिया है वो हमारे पास आएगा जी 3.14, तो वैसे रहने से पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करें, 1.25 का स्क्वायर ओपन करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से, तो ये हमारे पास आएगा 4.9, ये तो आ गया। अब ये जो हमारे पास एरिया है, फाइनल आंसर जो हमने फाइनल आंसर लिखना है, एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, जो फाइनल आंसर है वो कैसे लिखेंगे? अब देखें जिस तरीके से वो रेडियस लिखा गया वैसे ही लिखेंगे। एरिया होगा 4.9 प्लस माइनस इस एरिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, अब चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर जो है इसका स्क्वायर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो आ गया, लेकिन प्लस माइनस के बाद जो रकम है, जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो किस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे? चलिए उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी तो उसको फिर हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरीके से हम पॉइंट नंबर 2 में करके आए हैं। तो अगर हमें एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो पहले हमें रेडियस की फाइंड करनी पड़ेगी। तो 9 अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, किस में? पहले रेडियस में, इन रेडियस, ठीक है। अब देखें रेडियस ये आपको दिया गया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी आपको नंबर दिया गया हो ना, ऐसे उसकी वैल्यू प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी गई हो, तो आप क्या करें कि लीस्ट काउंट को लिखें, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी है उसको लिखें,
जिस तरह ये 1.25 है, 1.2 और मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला है। तो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.01 को डिवाइड करता हूँ 1.25 से, आप भी कैलकुलेट से कीजिए, उसको मल्टीप्लाई करें फिर 100 से, तो ये आएगा 0.8, यानी कि 0.8%। ये 0.8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस में आ गई। अब हमने तो एरिया में फाइंड करनी, यहाँ पर एरिया की लिखी जानी है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। ठीक है, इन एरिया यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इन एरिया। तो इसका फार्मूला यहाँ पर यही रूल है। रूल क्या है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है उसको पावर से डिवाइड करना है। अब एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट है, तो सिंपल आर है। तो यहाँ पर आप चूंकि इसकी पावर 2 है, तो एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरिया की क्या होगी, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आएगी। यही रूल है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है, किससे, पावर से। तो पावर क्या है, 2 है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, रेडियस की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बाद में दूंगा। ठीक है, किस तरीके से एमसीक्यूज पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल आएगी, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ये देखें, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस क्या आई है, 0.8%, 0.8% आई। ये देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं ये 1.6 आएगा, 1.6%। तो एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या आई, विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 1.6%, यानी वैल्यू आई, लेकिन इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, इस वैल्यू में कितना डिफरेंस हो सकता है, 1.6% का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट में एरिया लिखना है तो प्लस माइनस के बाद हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर नहीं लिखनी होती, परसेंटेज नहीं लिखनी होती, बल्कि एब्सोल्यूट लिखनी होती है। तो मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो आपको समझा चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो इक्वल होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी परसेंटेज, इसको दोबारा लिखते हैं हम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में फाइंड कर रहे हैं, इन एरिया, एरिया में फाइंड कर रहे हैं। ये क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी अगर आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो ना, तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप जो मेजर्ड वैल्यू है उसके साथ सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती है उस क्वांटिटी की। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया क्या है, 1.6% मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया की वैल्यू क्या है, अब देखिए एरिया की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है, 4.9 है, 4.9 है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया, ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल आएगी। अब आप 1.6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 को मल्टीप्लाई कर दें 4.9 के साथ, तो जी ये मेरे पास आया, ये मेरे पास आया 7.84, और साथ ही परसेंट वैसे ही लगाएंगे। अब हमने परसेंट यहाँ से ख़त्म करनी है, तो मैं आपको अभी इससे पॉइंट नंबर 2 के लास्ट में समझा के आ चुका हूँ कि देखें 7.84% का क्या मतलब होता है, पर का मतलब बटा और सेंट का मतलब 100, इसको 100 पर डिवाइड कर दें, तो यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आएगी, चलें इसको यहाँ पर ही करते हैं, यानी ये लिखा जाएगा यहाँ पर, इसको मैं एक स्टेप यहाँ पे करता हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया इक्वल होगा, ये 7.84 है ना, और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो फाइनल हमारे पास आया 7.84 को डिवाइड करते हैं 100 पे, तो 0.08, 0.08, तो ये हमारे पास एरिया जो है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ चुकी है। सेंटीमीटर स्क्वायर साथ लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि अगर हमारे पास रेडियस दिया गया है तो एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो एरिया के अंदर फिर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर मेथड, एक तरीकेकार है जिसको आपको फॉलो करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया है, यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको फॉलो करना है।
अब आप यहाँ पर कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, यानी रेडियस की यहाँ पर उसने रीडिंग 1.25 ली है। आप जानते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो आपको यही लिखाना है, इसको तो चेंज नहीं आप कर सकते। यहाँ पर आप कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू लेकर एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1.25 आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके जहन में रह जाए, ये याद रह जाए तो आप बुक को फॉलो कर लें, ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर लेट करें मेरे पास एक फार्मूला है, इसको ज़रा हम अब सॉल्व करते हैं। चंद एक फार्मूलाज जो है उनको डिस्कस करते हैं। लेट करें आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो किस में? काइनेटिक एनर्जी में। तो कैसे निकालेंगे ये आपको मैं समझा रहा हूँ। आप काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मैस पे और वेलोसिटी पे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस ये लिख लें, और दूसरी चीज़ क्या है? वेलोसिटी है, तो प्लस कर लें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इस तरीके से। यानी कि कोई भी फार्मूला हो ना, तो उस फार्मूला की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूँ। तो अब जिस तरह यहाँ पे देखो, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ रेडियस पे। तो रेडियस यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इक्वल है परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस। अब चूंकि इसमें पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। मैस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो लिखना है, जैसे वहाँ पे पाई कांस्टेंट था, 1/2 तो उसको नहीं लिखना। तो मैस और वेलोसिटी, तो दोनों की परसेंटेज को ऐड कर दो, लेकिन चूंकि वेलोसिटी की पावर है ना 2, तो वो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा लेट करें आपको वो कहता है कि जो मैस है ना, इस जो मैस है ना, जो मैस है इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 3%। लेट करें, और वेलोसिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2%। यानी वो कहता है कि अगर मैस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% हो और वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% हो, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? ये इस तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछेगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। मैं अनसर्टेनिटी को UN लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कमेंट लिखिएगा। मैस में परसेंटेज कितनी दी है? 3%, प्लस ये 2, और वेलोसिटी की परसेंटेज क्या है? 2%, ठीक है, 2%, ये 3% थी। तो यानी कि वेलोसिटी के ऊपर पावर है तो वो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3% प्लस 2 × 2 4%, तो 4 + 3 7%। इस तरीके से आपको ये काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। अगर आप इस जो हमारे पास ये जो टॉपिक है इसके एमसीक्यूज की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो हेल्पिंग बुक्स है कोई भी उसमें दिए होंगे, तो वहाँ पर इस तरीके के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको ऐसा भी एमसीक्यूज मिल सकता है, लेट करें हमारे पास कोई भी स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब वो आपको कहता है कि लेट करो हमारे पास जो रेडियस है ना, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%। रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2%। तो वॉल्यूम में कितनी होगी? वॉल्यूम में कितनी होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या है? यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ रेडियस पे, क्योंकि 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है। तो यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ये तो आएगा, लेकिन जो कि पावर 3 है तो पावर जो है वो क्या हो जाती है? उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगा? 3 टाइम रेडियस वाली अनसर्टेनिटी। तो 3 टाइम रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। मैंने यहाँ पर 2 ली है तो 2% यहाँ पर पुट कर दें, तो लीजिए वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी क्या आई? यहाँ पर 3 × 2 6%। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी आपको फॉर्मूला दिया गया हो तो उसकी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूला में जितनी भी चीज़ें हैं इस तरीके से। लेट करें हम कोई एक फार्मूला बनाते हैं, यहाँ पर मैं कोई एक यहाँ पर फार्मूला बना देता हूँ, अपनी तरफ से बना देता हूँ। लेट करें मेरे पास डिस्टेंस का फार्मूला है AB²/C³, ऐसे। तो मुझे कहता है कि इसमें जो A है ना, कोई फार्मूला मैंने अपनी तरफ से बनाया। A में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%, B में है 3% और C में है 2%। ये मतलब जिस तरह यहाँ पर ये M और V था और ये फाइंड करनी थी, तो ये कोई ना कोई क्वांटिटीज़ है। लेट करें A, B और C तीनों की उसने परसेंटेज दे दी थी और वो डिस्टेंस की पूछ रहा है कि बताएं डिस्टेंस की क्या होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ये S, लेट करें S कोई ना कोई सिंबल है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसमें 3 फैक्टर्स है। पहले आप तीनों को जमा करेंगे, यानी परसेंटेज A वाला प्लस परसेंटेज B वाली
प्लस परसेंटेज सी की, क्योंकि इसमें ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ए के ऊपर पावर नहीं है तो यहाँ पर कुछ ना लगाएं, बी के ऊपर पावर 2 है तो ये जो बी की परसेंटेज है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। सी जो है चूंकि वो उसकी पावर 3 है तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। इसको आप सॉल्व कर लें। ए के अंदर उसने कोई ना कोई वैल्यू दी है, 1% दी है, वो पुट करें, प्लस 2 बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसने बी की कितनी दी है, 3% दी है, ठीक है, प्लस सी 3 वैसे लगाएं, सी की कितनी दी है, 2 दी है। अब इसको सॉल्व करें, 1% प्लस 3 ज़रब 2 6% प्लस ये चूँकि परसेंटेज यहाँ पर लगाना है, ठीक है, 3 और सी की कितनी दी है, 2% दी है, तो 3 ज़रब 2 6%, तो 6 जमा 6 जमा 1 ये 13%, यानी डिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आई, 13%। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वैसे टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा? बेसिकली आपकी यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके अंदर ये वाले रूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो आप जब करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो और ये मैंने क्यों समझाया, ये चूँकि इस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पेपर में। देखिए एमसीक्यूज़ कई तरह के होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं सीधे सीधे, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क फोर्स टाइम, या कुछ भी, तो आपको पता है मोमेंटम होता है, मोमेंटम वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी आते हैं जिनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, जिस तरीके से ये है। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया, जब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे आपकी किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से या आपके पास जो हेल्पिंग बुक है उसके ऊपर दिए हुए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो उनमें इस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर उनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक नंबर 1.6। मैंने डिटेल में आपको समझाया, ख़ुद कैलकुलेटर से लाइव आपको सॉल्व करके दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप भी इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।